क्या फाइनली इंडियन रेसलिंग फैंस की जगह रेसलिंग की दुनिया के वर्ल्ड मैप पे बनने वाली है? बिकॉज एक ऐसी कंपनी बाहर निकल के आ रही है जो शायद अब ये पॉसिबल कर सकती है। आपको पूरे तरीके से बाकी सारी चीजों की तरह एक कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू आज मैं देने वाला हूं अबाउट WXM यानी कि रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है, आई डोंट नो कि कितनी जगह से आपको इस बारे में सुनने को मिला है, लेकिन ऑलरेडी WXM जो है वो लाइव है, टू गो है, और एक एपिसोड उन्होंने अपना लॉन्च भी कर दिया यूट्यूब के ऊपर, पावर बॉम्ब एपिसोड 1 पार्ट 1। उसके ऊपर मैं अभी आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एजुकेट करना चाहता हूं बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे आपको कोई आज बहुत सारी पिक्चर वीडियो शायद देखने को नहीं मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर आपको मैं शो के बारे में जरूर बताऊंगा, अपने थॉट्स बताऊंगा, लेकिन WXM आखिर है क्या, बिकॉज ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक मेरे जैसे यूट्यूबर्स आके इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक यूट्यूबर्स रेसलिंग कम्युनिटी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो भाई और कौन करेगा। अगर मैं एज ए रेसलिंग क्रिएटर पूरे समय आके यहाँ पे बात बोलता रहता हूँ कि मैं इंडियन है, हम ये है वो है, हम सबसे बड़ी ऑडियंस है, भाई वैसे WWE को लेके तो हम फटाफट भागते हैं हर चीज के पीछे, भाई हम गीले होके भागने लग जाते हैं, लेकिन भाई बाकी भी चीजें हैं। अपनी कंट्री के अंदर अगर कुछ हो रहा है, और ऑनेस्टली मैं खुद इस पॉइंट पे कनाडा में रह रहा हूं बिकॉज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, यहाँ पे मेरी जॉब है, लेकिन अगर इंडियन रेसलिंग कंपनी आएगी तो भाई मैं चाहे कनाडा में हूं, चाहे युगांडा में हूं, कहीं पे भी हूं, उसके बारे में आप लोगों को आगे एजुकेट तो करना चाहिए। आप लोग तो इंडिया में हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो WXM की बात करते हैं। इस कंपनी का नाम है रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया, और मैंने कुछ इंटरव्यूज सुनी है इनके फाउंडर्स की, और उसके ऊपर मैं आपको अपने थॉट्स भी दूंगा और ये भी बताता हूं कि उन्होंने बोला क्या है। तो सबसे पहले ऋषि जो है CEO हैं इस कंपनी के, और जीत रामा जिनको हम देख चुके हैं पहले WWE के अंदर भी वो गए थे, वो हैं COO इस कंपनी के लिए। और काफी हद तक जिंदर महाल इस कंपनी में इन्वॉल्व है, ना ही सिर्फ ऐसा टैलेंट बट आई थिंक और कई सारी चीजों में उनकी एडवाइस ली जा रही है। अब इस कंपनी का शो जबकि ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, यूट्यूब के ऊपर आ गया है, अभी तक कुछ हमें खास स्टोरी लाइन या ये सब देखने को तो नहीं मिला, लेकिन अभी तक जो मुझे सुनने को मिला है, जो न्यूज आई है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग कुछ स्पेशल बिल्ड करना चाह रहे हैं। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये कोई वन ऑफ चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज आगे कल फूस हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली वो फैंस के सपोर्ट के साथ ही होगा। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं जो कि बेसिकली NXT के परफॉर्मेंस सेंटर की तरह है। ये मुंबई में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं कि अगर आपको एज एन इंडियन एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि यार शायद आप रेसलर बन सकते हैं, और अगर आप इनके ट्राईआउट्स को क्लियर कर पाते हैं, तो आपको ये पूरा बैक करेंगे, आपको पैसे देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हर वो चीज देंगे ताकि आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल रेसलर बन सकें, ना ही सिर्फ WXM में परफॉर्म कर सकें, लेकिन मे भी उसके बाद इनके कनेक्शंस जो हैं वो आपको बड़ी लीग्स तक भी लेकर जा सकते हैं। ऐसा कुछ विजन सुनने को मिल रहा है ऋषि और जीत की तरफ से, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक इनिशिएटिव लेना ही इस निश के अंदर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं एक बोल्ड स्टेप है। बिकॉज किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई, रेसलिंग से सारे लोग WWE की बात करते हैं इंडिया के अंदर, और इसमें कुछ गलत नहीं है बिकॉज इतने सालों से सबने यही देखा है। लेकिन इस निश के अंदर जहां पे कंटेंट क्रिएशन भी काफी टफ बन जाती है, जहां ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है ऐसा कंटेंट क्रिएटर भी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद अगर आके कोई कहता है कि इसके अंदर मैं एक कंपनी खड़ी करूंगा, तो उसके बारे में हम सबसे कम जो चीज कर सकते हैं उनकी हेल्प करने की है, वो है उनके लिए इस बारे में बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एम्बिशन जो है वो बहुत बड़ा है। इन दोनों ने बहुत अच्छी से बातें बताई कि किस तरीके से वो एक ग्लोबल लेवल तक इस WXM को लेकर जाना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली ये एक रेसलिंग कंपनी इंडिया से बन रही है, और ये बातें बोलनी पड़ती हैं CEO को, COO को, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने और वो कुछ उम्मीद दिखाएं। अगर शुरू से ही उम्मीद नहीं दिखेगी तो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब मैं आ जाता हूं इनके रोस्टर के ऊपर कि कुछ ऐसे नाम हैं, काफी सारे इंडियन सुपरस्टार्स जो कि इन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिए हैं, जिनमें से केविन मलिक एक है। उस पर मैं अभी आ रहा हूं। उनका मैच जो में देखने को मिला, एक काफी प्रॉमिसिंग अनबिलीवेबल सा मैच इनफैक्ट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे उनके जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जिंदर महाल की हमने बात करी, राज द महाराजा नाम से अब वो जाते हैं इंडीज पे, लेकिन उसके अलावा रोहन राजा को साइन कर लिया है WXM ने, जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ। ग्रेट रेसलर, ग्रेट शेप, MLP के अंदर भी वो लड़ते हैं, मेपल लीफ रेसलिंग यहाँ कनाडा में। इसके अलावा डोनोविन डाइजैक को लेके आए हैं, यानी कि डोमिनिक डाइजैकोविक जो एक पॉइंट पे थे WWE के अंदर, और एलेक्स टिशर को भी लेके आए हैं। और ये काइंड ऑफ एक इनिशियल हम कह सकते हैं फेज ऑफ रेसलर्स है, इंटरनेशनल रेसलर्स एक इंडी रेसलर्स से उठा रहे हैं ऑब्वियसली,
जो कि इंडिया तक आने के लिए मान चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा एक्सपेंस ऑलरेडी चला गया होगा, बिकॉज इनको फ्लाइट देनी पड़ती है, इनको स्टे, होटल, सब कुछ देना पड़ता है भाई, तब जाके वो इंडिया पहुंच पाते हैं। इंडिया एक डिफिकल्ट कंट्री है रेसलिंग बिजनेस रन करने के लिए, बिकॉज दुनिया से बिल्कुल परे एक जगह पे इंडिया पड़ता है, स्पेशली जहां पे सारे रेसलर्स एग्जिस्ट करते हैं यूएस वाली साइड पे, उनके लिए ट्रैवल बहुत बड़ी एक सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अब जो इसका पहला एपिसोड है, जो पहला पार्ट है, वो आ गया है ऑफिशियली यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन वहां पे हमें देखने को मिला है पावर बॉम्ब एपिसोड 1। ये इन्होंने टेप करा था काफी टाइम पहले NSCI डोम मुंबई के अंदर, और इसी का पार्ट 1 ही अभी हमें देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा शो इन्होंने एक बारी में अपलोड कर दिया, मल्टीपल पार्ट्स में डालेंगे। लेकिन इस पार्ट के अंदर जो है हमें सिर्फ एक मैच देखने को मिला, इंडियन सुपरस्टार केविन मलिक अगेंस्ट एडम मैक्सटेड। और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पूरा डेप्थ में जाके एक प्ले बाय प्ले या फिर टेक्निकल क्या था वो सब रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज ये बहुत अर्ली इनिशियल स्टेजेस हैं। लेकिन जो मुंबई का क्राउड था वो काफी हॉट लग रहा था, स्पेशली जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन काफी मतलब मजा आ रहा था इस मैच को देखने में। ऐसा नहीं था कि भाई ये क्या चला दिया, लोग हंसेंगे, इसकी खिल्लियां उड़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। एंड फर्स्ट टाइम वॉचिंग केविन मलिक, मैं बोलना चाहता हूं कि भाई इस बंदे ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। अगर ये पोटेंशियल है करंटली इंडियन रेसलर्स की, अगर मैं मान के चलूं कि दिस इज द नेक्स्ट बिग स्टार आउट ऑफ इंडिया, तो भाई इसके पीछे बहुत और लाइन लग के लोग तैयार होंगे, जिनको अगर सपोर्ट और वो राइट डायरेक्शन मिलती है तो वो भी उस टाइप के रेसलर बन सकते हैं, इंडिया से निकल के कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि WWE में इंडिया के स्टार्स क्यों नहीं हैं, या फिर ये इंडियन लोगों को भगा क्यों दिया WWE ने। और जिंदर का इस पे सिंपली एक ही बात कहना है, मैं पर्सनली खुद इस साल जिंदर माल से मिला था, तो तब उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई देखो, उसको मैं कहीं इंटरव्यू पे नहीं डाल सकता, लेकिन इनका बेसिक हमेशा कहना यही होता है कि यार हमको देखना है ना कि अब हमारे लिए आगे क्या है। WWE तो एक बिजनेस डिसीजन लेके इंडियंस को बाहर निकाल चुकी है, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो इंडियंस के अगेंस्ट है या फिर ऐसा कुछ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो रेसलर भी यही बोलेंगे कि यार हमको अब अपना देखना है कि हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में हमें दोबारा मौका मिलेगा WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, वो देखी जाएगी। लेकिन अगर वो लोग वापस आके इंडिया में फ्रॉम ग्रास रूट्स इसको बिल्ड करना चाहते हैं तो वाई नॉट। और अब मैं फाइनली इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली आप लोगों के ऊपर भी छोड़ रहा हूं हेयर कि भाई अभी एपिसोड 2 आएगा, पार्ट 2, जहां पे हमें जिंदर महल का मैच देखने को मिलेगा। और कुछ स्क्रीनशॉट्स यहां पे मैं आपको लगा दूंगा कि कौन से रेसलर्स हैं, कौन सा मैच कार्ड है जो कि इस पूरे एपिसोड 1 के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जो मल्टीपल पार्ट्स में आएगा। इसका नाम पावर बॉम्ब है। लेकिन अब मैं इस पूरी चीज के ऊपर आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं और क्या मेरे थॉट्स हैं, बिकॉज ऐसी चीजें अभी हो रही हैं, मे बी बाद में भी होंगी। अगर अभी WXM आ रही है तो कल को कोई और भी कंपनी स्टार्ट करेगा। पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि इंडिया के लिए दिस इज अ ब्लेसिंग। अब ये ब्लेसिंग कितनी ज्यादा देर तक टिकेगी वो हम होप कर सकते हैं कि फॉर द बेस्ट, लेकिन अभी ये एक ब्लेसिंग है, बिकॉज एटलीस्ट कोई ऐसा तो है जो इंडिया के अंदर आके सोच रहा है कि हमें रेसलिंग को आगे बढ़ाना है। अगर WWE अपने शोज इंडिया में नहीं लेके आ रही, और अगर कोई और बंदा AEW टोनी खान कल को इंडिया में आ जाएंगे, तो सारे क्रिएटर पागल हो जाएंगे। अगर कल को यहाँ THH अनाउंस कर देंगे इंडिया में कोई शो हो रहा है, सारे लोग पागल हो जाएंगे, उस शो के बारे में सारे बात करेंगे, एकदम से सारे क्रिएटर इंडिया का झंडा लेके आपके सामने लहराने लगेंगे। लेकिन दिस इज द लीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबडी। और अगर आप क्रिएटर हैं, नहीं है, ऑडियंस है, कि कहीं तो बात करो भाई, 1% इनपुट तो दे दो अपना WXM के ऊपर। लेकिन अभी तक जो मेरा इस पे ओपिनियन है वो यही है कि जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसमें कोई ये लोग कमी नहीं छोड़ रहे। अब ऑब्वियसली कुछ मोमेंट्स ऐसी देखने को मिल रही थी कि जब रैंप पे बंदा खड़ा है तो उसके मुंह पे सही से लाइट नहीं पड़ रही। लेकिन अगर मैं पहले टेपिंग के अंदर ये आके नुक्स निकाल दूंगा इसके अंदर, तो भाई मैं तो हेटर हो गया ना, फिर मेरे को तो इससे उम्मीद ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्शन क्वालिटी अभी तक की प्रॉब्ली बेस्ट एक रेसलिंग शो के अंदर देखिए, जो कि इंडिया के अंदर करा गया, इंडिया में प्रोड्यूस करा गया है। दूसरी अच्छी चीज है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल रेसलर्स इसके अंदर एक्साइटेड हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि शायद इंडिया के अंदर वो एक्सपैंड कर पाएंगे अपने करियर के, एक अपॉर्चुनिटी वो वहां पे देख रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो घूम फिर के यही आती है कि अगर WXM को जो है मेन स्ट्रीम अटेंशन नहीं मिलती है, अगर मीडिया इसको सही से कवर नहीं करती है, या फिर जो मार्केटिंग ये लोग कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं चली जाती है, तो सक्सीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसलिए नहीं कि ये लोग शायद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बट इसलिए बिकॉज ये कैटेगरी ही ऐसी है। रेसलिंग की नीश इंडिया के अंदर ऐसी है कि लोग बैठ के कंटेंट कंज्यूम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन मे भी अपने घरों से निकल के उसको देखने नहीं जाना चाहते हैं। अगर कल को WXM बहुत अच्छे खासे पैसे चार्ज करके आपको शो में बुलाएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वहां पे जाएं। अगर आप सही में रेसलिंग फैन है, आप चाहते हैं कि इंडिया से कुछ बड़ा निकले भाई, एटलीस्ट ग्लोबल नहीं तो एक डिसेंट प्लेटफॉर्म तो वो बनाए कि
नजर तो आए किसी को सोशल मीडिया पे, तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, वो आपको उसकी तरफ डालना जरूर चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं यही बोलूंगा कि ये एक इजी टास्क नहीं है, और मैं होप करता हूं कि जीत और ऋषि ने जो विजन देखा है, वो अभी तो एक पार्ट अपलोड किया है यूट्यूब पे, बहुत ही जल्दी वो कहते हैं कि उनका विजन है कि वो टेलीविजन पे आएंगे, वीकली हमें स्टोरी लाइंस देखने को मिलेंगी WXM की, एंड आई होप कि ऐसा हो। लेकिन उस चीज को बहुत जल्दी रश करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जब तक उनको नहीं लगता कि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि हम नेशनल टेलीविजन पे डाल सकें इसको, तब तक में भी उससे दूर ही रहना चाहिए, उसको यूट्यूब पे ही पब्लिश करना चाहिए। इन माई ओपिनियन दिस इज अ वेरी बिग डील इन इंडिया, एंड आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में फैला हुआ है। मैं खुद बोलूंगा कि थोड़े दिन में लेट जरूर हो गया इसको कवर करने के लिए, लेकिन ऐसी कभी भी सोच नहीं थी कि मैं इसके बारे में आके बात ही नहीं करूंगा। आई डोंट केयर कि कोई भाई मुझे आके WXM से अप्रोच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है कि भाई तुम हमारे लिए बोलो ना बोलो, भाई बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर में उनकी और भी मैं भी हेल्प कर पाऊंगा कहीं ना कहीं। लेकिन उसके अलावा इट्स ग्रेट टू सी कि इंडिया से कोई ऐसा निकल रहा है जो ये एक रिस्क लेने के लिए एटलीस्ट तैयार तो है। सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड रेसलिंग एक्सट्रीम मेनिया एक बड़ा अपना जो है रूम बना पाएगी इस स्पेस में, और अगर ये चल पड़ती है तो फिर धीरे धीरे करके आपको इंडिया के अंदर भी कंपटीशन देखने को मिल जाएंगे। अगर WXM WWE है तो इंडिया में भी TNA, AEW और MLP आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप लोग अपने ओपिनियंस इसके बारे में जरूर बताएं, और जब पार्ट 2 यानी कि पावर बॉम्ब का बाकी बचा हुआ जो पूरा शो रिलीज कर दिया जाएगा, तब मैं आऊंगा और एक्चुअली में इनकी रेसलिंग और बाकी सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर दें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।